Where are you from? लंदन। कोयटा से। मैं गिलगित बल्चिस्तान से हूँ। इंग्लैंड से, बर्मिंघम। मैं गिलगित से हूँ। कोयटा से हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सारिका शाहिद, फोकस एंटरटेनमेंट टेलीविज़न की तरफ से। हम इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी लोग इंडिया के बारे में और बांग्लादेश के बारे में कितना जानते हैं, उनको कितनी मालूमात है। हमारी वीडियो को मज़ीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बांग्लादेश की क्या ज़ुबान क्या है, उनकी कौमी ज़ुबान क्या है? व्हाट्स देयर लैंग्वेज? बंगाली। एग्जैक्टली राइट। और उनकी पॉपुलेशन कितनी है? उनकी पॉपुलेशन है 17 करोड़। अच्छा, क्या आप जानते हैं बांग्लादेशी करेंसी क्या है? बांग्लादेशी करेंसी नहीं। मैं आपको थोड़ा सा गेस दे देती हूँ, जैसे कि पैसा, टका, यूरो। टक्का? एग्जैक्टली राइट। इंडिया की आबादी के बारे में आपको कुछ आइडिया होगा कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है? इतना मालूम नहीं है, ज्योग्राफी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बट आप मुझको ऑप्शन दे ना क्या। ओके, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, जैसे कि 1 अरब 30 करोड़, 1 अरब 37 करोड़, 1 अरब 47 करोड़। 1 अरब 37। गुड, राइट। बंगालीज ब्रदर वैसे बड़े ओपन हार्टेड लोग हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। बट ड्यू टू सम मिस्टेक्स इन द पास्ट उस हम एक्नॉलेज करते हैं कि मिस्टेक्स हुई हैं, ग्राउंड पे भी हुई है, अपर लेवल पे भी हुई है। बट कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने पास के बेस पे अपने फ्यूचर का तयन करें। तो वो एक संक फिलासफी हो जाए, संक कास्ट फिलासफी हो जाती है, वो आपकी डिसीजन मेकिंग पे कभी भी इफेक्ट नहीं कर सकती, उसका आप रिकवर नहीं कर सकते। आबादी के हिसाब से आपका क्या ख्याल है कि इंडिया कितने नंबर पे आता है? आबादी के हिसाब से आई थिंक चाइना के बाद वही आता है। एग्जैक्टली राइट। इंडिया में मसाजिद जो हैं वो कितनी तादाद में होंगी? आप मुझको ऑप्शन देते हैं, हज़ारों में होगी, पर ऑप्शन दें कौन से फिगर हैं। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, जैसे कि 5 लाख, 3 लाख, 7 लाख। मेरा अंदाज़ा से 5 लाख होगी। आप करीब ही हैं। 3 लाख मस्जिद हैं, मसाजिद हैं तकरीबन। बांग्लादेश के लिए मैसेज मैं क्या दे सकता हूँ एज ए मुस्लिम कंट्री? मैं यही कह सकता हूँ कि इस वक्त बांग्लादेश बेहतरीन जा रहा है। अब एक मेरा दोस्त था जिससे मैं बात करता था, वो भी बांग्लादेश से, तो मैंने कहा उधर ये फ्लड्स वगैरह काफ़ी आते हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ की आबादी जो है और वहाँ के लोग जो हैं, जिस तरह से वो डील करते हैं इस सिचुएशन से, कि गिव अप नहीं करते कि ये कंट्री डाउन जा रही है या ऊपर जा रही है, वैसे गिव अप नहीं करते। बांग्लादेश पीछे नहीं है, मुसलमान कंट्री भी है और पीछे नहीं है, हमारा साथ है। अब पाकिस्तान उनके साथ है हमेशा। क्या आप जानते हैं इंडिया की आबादी कितनी है? इंडिया की एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलर मतलब पॉपुलेशन। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, जैसे कि 1 अरब 37 करोड़, 1 अरब 40 करोड़, 1 अरब 20 करोड़। आई थिंक 1 अरब 37। गुड। बांग्लादेश के खाने के बारे में आपको कुछ अगर नॉलेज हो? बांग्लादेश के लोग जैसे चावल हो गए और ऐसी मतलब नरम ग़िज़ाएँ हो गई, मछली हो गई, ऐसी। बिल्कुल जी, मछली का बहुत इस्तेमाल करते हैं, चावल का। सही हो गया। और इंडिया का कल्चर जो है आपको कैसा लगता है? कल्चर का तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बस इतना है कि हर कल्चर उसमें मौजूद है। पाकिस्तानी कहते बांग्लादेशी बंगाली गद्दार है। मैं कभी भी नहीं कहता बंगाली गद्दार है, कभी भी नहीं कहता। क्योंकि देखें, उनसे भी मिस्टेक्स हुई है, हमसे भी मिस्टेक्स हुई है। जैसा कि आप 1971 की जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टीज़ इक़्तिदार में आई थी, उनके इलेक्शन हुआ था, जैसे शेख मुजीबुर रहमान जीत गए थे, उनको चाहे था कि उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाते इस मुल्क का। ठीक है, अगर बंगाल हमसे टूटा तो 80% हमारी गलती है, 20% उनकी गलती है। बांग्लादेश जो है वो रकबे के हिसाब से कितने नंबर पे आता है? कोई आइडिया होगा? 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे या पहले नंबर पे? 7वें नंबर पे। हमारे पाकिस्तानी कल्चर और इंडियन कल्चर काफ़ी मैच करता है। जैसे कि हम शादियां भी एक जैसे ही करते हैं, सिर्फ ये कि वो मंदिर में करते हैं या मस्जिद में करते हैं। अडॉप्टेड कल्चर है। बताएंगे इंडिया के कल्चर के बारे में कुछ, कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया के फूड के बारे में? इंडिया की तो मतलब फूड काफ़ी हद तक मतलब लाइक करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड है एंड कल्चर के लिहाज से भी अच्छा है, और बाकी मतलब उनका जो फेस्टिवल्स है, होली, ये चीज़ें वो मुझे
अच्छा लगता है। बंगालीज के लिए ये है कि आप एक बड़ी नेशन है, इंडिपेंडेंट नेशन है, बजाय ये कि आप किसी और की बातों में आ जाएं और किसी और स्टेट के अंडर आ जाएं, इन्फ्लुएंस में आ जाएं, ये तो आप अपने खुद डिसीजन खुद कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर अ बिग मार्केट, यू आर अ बिग इकोनॉमी। इंडियन कल्चर में कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो? इंडियन कल्चर की जैसे उसका ओल्ड ट्रेडिशन है, ओल्ड कल्चर है, काफ़ी पुराना कल्चर है, सभी अडेप्ट हो जाते हैं उस कल्चर में। सो इट्स ओके, सिमिलर हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। हिंदुस्तानी था पहले। सो अच्छा मैसेज आप अगर देना चाहें बांग्लादेशी लोगों के लिए? जी ऑफ कोर्स, बांग्लादेश के लिए यही मैसेज है कि आप लोग भी हम लोग की तरह मतलब हैं, क्योंकि हम लोग के पार्ट पाकिस्तान के ही पार्ट थे आप लोग, Exactly. इसीलिए तो हम लोग आपको भाई की तरह ही मानते हैं। तो ऊपर दूसरी साइड से आप लोग मुस्लिम कंट्री है, इस लिहाज से भी आप लोग के साथ हम लोग हैं, मतलब आपकी खुशी गम वगैरह में सब कुछ में हम लोग शरीक है। इसलिए जो अगर इवन कि आप लोग हम लोग से भी अलग हो, लेकिन फिर भी हम लोग आपको अपना भाई ही समझते हैं। क्योंकि बांग्लादेश के लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो कोई एक मैसेज जो यू वांट टू गिव देम? अच्छा, बांग्लादेश के लोग हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। यूके में भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल लोग हैं और अपने मुल्क से भी वो काफ़ी प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने मुल्क को। सो दे आर वेरी गुड पीपल, अच्छे लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं। वन मोर मैसेज फॉर इंडिया? ये इंडिया सेम थिंग। इंडिया मेरे काफ़ी दोस्त इंडिया से, पंजाब से हैं, उधर हमारे साथ लंदन में कारोबार भी करते हैं, अच्छे हैं, इखलाकी हैं, गुड फ्रेंड्स। बांग्लादेश के लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो बस इतना है कि बांग्लादेश में जितने मुसलमान हैं उनको इस वक्त इंडिया फुल कोशिश कर रही है कि उनको थोड़ा फुसलाया जाए, लेकिन मुसलमानों के लिए बस इतना है कि वो हमेशा मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा रहे।